आप सभी दर्शकों का संत वचन एकता चैनल पर स्वागत है। बहुत समय पहले असम प्रदेश में एक सरदार के घर विजयदशमी के पावन पर्व पर एक बालक का जन्म हुआ। जन्म से ही वह बालक बड़ा नटखट था। अभी बालक छोटा ही था कि पिता कुंवर भुइया और माता सत्यसंधा स्वर्गवासी हो गए। दादा जयंत और दादी खुरेस्वती ने बालक का लालन पालन किया। 12 वर्ष तक उसने खेलने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं किया। उसका मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता था। वह अपने दोस्तों में सबसे अधिक शरारती था। कहते हैं कि एक बार जंगल में रीछ पर चढ़ बैठा। रीछ उसे जंगल में दौड़ाता हुआ ले गया, लेकिन किसी प्रकार वह वापस लौट आया। बालक कितना साहसी रहा होगा, यह अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। एक दिन दादी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा, सब बालक पढ़कर विद्वान बनेंगे, तू क्या ऐसा ही रह जाएगा? कहते कहते दादी की आंखों में आंसू आ गए। बालक ने कहा, दादी तू रो मत, मैं अब पढ़ूंगा और विद्वान बनूंगा। इसके बाद बालक शंकर ने बड़ी मेहनत करके 5 वर्ष में ही समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने गुरु महेंद्र कंदली को आश्चर्यचकित कर दिया। अब शंकर भागवत भी पढ़ने लगे। इस पर बड़े लोगों ने व्यंग से कहा, अब तू ही स्वर्ग बना दे। शंकर देव चित्रकार भी थे। उन्होंने चित्रों से प्रेम था। प्रकृति के दृश्य उन्हें मोह लेते थे। शंकर ने स्वर्ग के 7 चित्र बनाए। लोग मुग्ध होकर उन्हें बार बार देखते। शंकर दिन भर लोगों को उन चित्रों का भाव बताते। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लोगों के आग्रह पर शंकर ने चित्र यात्रा नामक एक नाटक खेला। शंकर ने उसमें अभिनय, गाना बजाना आदि सब कुछ किया। वह विभिन्न रूपों में मंच पर आते और लोगों को आकर्षित करते। इसके पूर्व भी वह एक खंड काव्य की रचना कर चुके थे। शंकर को समाज से ही जाने की राह मिली थी। वर्दोवा के पास जहाँ शंकर रहते थे, एक नाला था। बरसात में वह बहुत कष्ट देता था। शंकर जी ने नाले पर बांध बनाने की सोची, पर वह मिट्टी रुकती ही नहीं थी। तब शंकर ने कहा, यदि सती मिट्टी डालें तो बांध बन सकता है। सब स्त्रियां अपने अगल बगल में झांकने लगीं। तब केवट जाति की एक अछूत महिला आगे आई। उसने मिट्टी डाली और बांध बन गया। आज भी इसे सती नाला कहते हैं। 30 वर्ष की आयु में शंकर के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम मनु रखा गया। मनु के जन्म के 9 महीने बाद ही मनु की माँ मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब शंकर ही कन्या की देखभाल करते थे। जब मनु 9 वर्ष की हुई तब शंकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। बरदोवा लौटने पर 68 वर्ष की आयु में लोगों के कहने पर उन्होंने दूसरा विवाह किया। इसी बीच भुइया और कछारियों में अनबन हो गई। शंकर ने बरदोवा छोड़ दिया। शंकर चाहते थे कि झगड़े ना हो। शंकर ब्रह्मपुत्र पार रहने लगे, पर कछारियों ने वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। तब शंकर अपने दल बल सहित माजुली टापू पर रहने लगे। वहाँ वह 14 वर्ष रहे। लोगों को ज्ञान और भक्ति का उपदेश देते रहे। पाट वाउसी जहाँ शंकर कीर्तन करते थे, उस स्थान को दूसरा वृंदावन कहते हैं। कोच राजा के दरबार में विद्वानों के आग्रह पर शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें शंकर विजयी हुए। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें बहुमूल्य जड़ाऊ पहनावा भेंट किया। शंकर ने 120 वर्ष की आयु में 1568 ईस्वी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि को अपनी जीवन लीला समाप्त की। निस्संदेह महान संत शंकर देव असम प्रदेश के सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत थे। संत शंकर जी का
आपका जीवन के विचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।